साल का आगाज़ हो चुका है, हम 2025 में जो हैं वो एंटर हो चुके हैं और हमें हमारी हुकूमत को भी तकरीबन ऑलमोस्ट 1 साल हो रहा है कि हमने अपने जो हल्फ उठाए और ज़िम्मेदारियाँ संभालें। बलूचिस्तान के हालात किसी से ढके छुपे नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि आप जादू की छड़ी घुमाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज आप सब मीडिया वाले इसी बलूचिस्तान से बिलोंग करते हैं। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि हुकूमत का और वज़ीर आला का और वज़ीर आला की टीम का और फराज़ीम शाह का ये एक पॉजिटिव कदम है कि हम बलूचिस्तान में ख़ुद निकलें, आवाम से हम ख़ुद मिलें, उनके मसाइल को जानें, उनके साथ बैठें और फिर उनसे बात करके उनके जो मसाइल हैं उन्हें उसके मुताबिक हल भी किया जाए। तो वज़ीर आला के हुक्म पर मैं सरियाब भी गई, मैंने सरियाब का विज़िट किया, वहाँ पर मैं ख़वातीन से मिली और जैसे आपने देखा कि इतनी बड़ी तादाद में 1 जनवरी को जो फुटसॉल का मैच हमने करवाया था पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट ऑफ गर्ल्स में सरियाब में, वो बहुत कामयाब था। और जब मैंने इतनी तादाद में वहाँ पर ख़वातीन को देखा तो मुझे निहायत खुशी हुई। आप जानते हैं कि हमेशा सरियाब से धरनों की आवाज़ आती है, सरियाब से हमेशा नेगेटिव चीज़ों की बातें सुनी जाती हैं, लोग हमेशा सरियाब के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं। बहैसियत बलोच मुझे ख़ुद भी बहुत अफसोस होता था। तो मैं ये कहती हूँ कि पूरा बलूचिस्तान हमारा है, हमने बलूचिस्तान के कोने कोने में जाना है, लेकिन जो ज़्यादा प्रॉब्लम वाले एरिया हैं हमें उनसे आगाज़ करना है। तो ये जो आप डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो फैमिलीज़ हैं ये बहुत गरीब फैमिलीज़ हैं और सर्दियों का मौसम है, ये टेंट्स हैं, कंबल हैं और गैस सिलेंडर्स हैं। तो हुकूमत की ये कोशिश रहेगी कि बहुत ज़्यादा जो मुस्तहिक लोग हैं उन्हें इस किस्म की जो भी जिस तरह ये चीज़ें हैं वो डिस्ट्रीब्यूट भी की जाए। लेकिन इस बात को आप ज़रूर हाईलाइट करें कि वज़ीर आला के विज़न के मुताबिक हमने बलूचिस्तान को हुनरमंद बलूचिस्तान बनाना है, हमने लोगों को मोहताज नहीं करना। इसीलिए आज हम सरियाब में जो वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है उसका भी इफ्तिताह करने जा रहे हैं। 2 के करीब ये वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं और इसमें हमारी जो बच्चियां हैं वो मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ करेंगी। ना सिर्फ वो मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ करेंगी, फिर उन्हें सर्टिफिकेट्स भी दिए जाएंगे, इसके साथ साथ उन्हें जॉब्स भी मुहैया किए जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊँ कि जिस तरह वज़ीर आला का विज़न है कि हमने अपने खेलों के मैदान आबाद करने हैं, इसी तरीके से हमने अपनी यूथ को इंगेज करना है, हमें उन्हें हुनरमंद बनाना है, हमें उन्हें बाहर के मुल्कों में भी भेजना है ताकि मुल्क का जितना ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो हम जनरेट कर सकें। और इसके साथ साथ बड़ा अहम पैगाम मैं पूरे बलूचिस्तान वालों को भी दूंगी और स्पेशली मैं सरियाब को, पंजगूर को, तुर्बत को, अवारान को मेरा ये पैगाम जहाँ जहाँ पहुँचे आप मीडिया वाले मेरा साथ दें और मेरा ये पैगाम पहुँचाएँ और ये याद रखें कि लड़ाई झगड़ों से कुछ हासिल होने वाला नहीं है, इसमें नुकसान हमारा है, हमारे बलूचिस्तान का है। तो वो लोग जो चाहते हैं कि अमन हो, जो चाहते हैं कि बलूचिस्तान तरक्की करे, जो चाहते हैं कि उनके हकूक़ उन्हें मिलें, जो नौजवान ये चाहते हैं वो तरक्की करें, उनकी ट्रेनिंग्स हो, उन्हें रोज़गार मिले, उन्हें कारोबार मिले, तो वो फराज़ीम शाह से रब्ता करें। मेरे दरवाज़े आपके लिए 24 घंटे खुले हैं। हम जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पब्लिक हैं, जो हम असेंबली में बैठे हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है, वी आर द सर्वेंट्स ऑफ द पब्लिक। तो मैं आवाम को ये गुजारिश करती हूँ कि हम आपके लिए निकले हैं, आप हमारा साथ दें और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि बलूचिस्तान तरक्की की राह पर गामज़न होगा और बलूचिस्तान के रहने वाले, जैसे बड़ी तादाद में आपने यहाँ देखा कि सरियाब की ख़वातीन निकली हैं, इस तरीके से आप देखेंगे कि मैं बलूचिस्तान के कोने कोने में जाऊंगी और ऐसे ही आपको लोग वहाँ से निकलते हुए नज़र आएंगे और इंशाअल्लाह हम तरक्की करेंगे और बलूचिस्तान का मस्बत चेहरा मीडिया को भी, बल्कि मैं यहाँ यही कहूँगी कि कभी कोई नेगेटिव वाक़या होता है, कोई बॉम्ब ब्लास्ट होता है, कोई धरना होता है, तो वो ख़बरें तो मीडिया पर बहुत चलती हैं। लेकिन अब मेरी आप सबसे ये गुजारिश है, क्योंकि मीडिया हमारा फेस है, आप हमारे सफ़ीर हैं, आपने हमारा पैगाम कोने कोने में पहुंचाना है, पूरी दुनिया में पहुंचाना है।
तो खुदारा आप लोग हमारा साथ दें, वज़ीर आला का साथ दें और हमारा ये पॉजिटिव पैगाम, क्योंकि यू कैन इरेडिकेट नेगेटिविटी बाय पॉजिटिविटी। तो हमने पॉजिटिव रहना है और इंशाल्लाह हम सब ने इकट्ठे होके, एक बंदा कुछ नहीं कर सकता, इट्स अ टीम वर्क। तो मुझे ऐसी ही टीम चाहिए, वज़ीर आला को पूरे बलूचिस्तान से ऐसी टीम चाहिए जिसकी जो ज़िम्मेदारी है वो उस ज़िम्मेदारी को निभाए। इंशाल्लाह आने वाला वक्त बहुत ही अच्छा कहा कि हमने बलूचिस्तान को हुनरमंद बलूचिस्तान बनाना है, हमने लोगों को मोहताज नहीं करना। ये जितनी यहाँ पर ख़वातीन आई हैं ये ऐसे नहीं आई, मैं पहले इनके इलाके गई हूँ, मैं इनसे मिली हूँ, मैंने इनसे पूछा है कि ये काम क्या कर सकती हैं, ठीक है, लेकिन फ़ौरी रिलीफ भी चाहिए लोगों को। तो इंशाल्लाह इनको फ़ौरी रिलीफ भी देंगे। साथ साथ ये वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स का इफ्तिताह करने का मकसद ये था कि ये जितनी ख़वातीन यहाँ पे बैठी हैं, ये सिलाई कढ़ाई जानती हैं, ये एम्ब्रॉयडरी जानती हैं, बहुत सारी लड़कियाँ ब्यूटिशन के कोर्स करना चाहती हैं। तो हमने कहा कि ठीक है, अब हम इनको ट्रेनिंग्स भी देंगे, इनको सर्टिफिकेट्स भी देंगे और इनको इंशाल्लाह जॉब्स। दूसरा क्वेश्चन ज़रा मैं एग्री नहीं करती, अपनी अपनी राय होती है, अपना अपना तरीक़ेकार होता है सोचने का, ठीक है। अच्छा, पहला आपने मिसिंग पर्सनस पे बात की, बिल्कुल इशू है ये, और ये इशू सिर्फ पाकिस्तान या बलूचिस्तान का नहीं है। अगर मैं ये मिसिंग पर्सनस के नंबर्स आपके सामने यूएस के ला के रखूँ तो आप हैरान रह जाएंगे। ये मिसिंग पर्सनस के नंबर्स अगर यूके के रखूँ तो आप हैरान रह जाएंगे। ये मिसिंग पर्सनस के नंबर्स अगर यूरोप के मैं रखूँ आपके सामने तो आप हैरान रह जाएंगे। प्रोपेगेंडा पाकिस्तान में या बलूचिस्तान में इसलिए ज़्यादा हाईलाइट होता है कि पाकिस्तान के दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं और वो हमारे मासूम लोगों को अपने हाथों में इस्तेमाल करके उनकी ही सरजमीन के ख़िलाफ़ खड़ा करते हैं। लेकिन जो जेन्युइन मिसिंग पर्सन का अगर कोई मसला है, आप देखेंगे इंशाल्लाह मैं उस पर काम भी कर रही हूँ, मैं उस पर एड्रेस करूँगी, लाजमी करूँगी, ये मेरा आप लोगों के साथ वादा है। और जहाँ कहीं कोई ज़्यादती हो रही है उस ज़्यादती के ख़िलाफ़ भी मैं खड़ी होंगी, लेकिन मैंने वो रेड लाइन क्रॉस नहीं करनी, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं, हम अपने हकूक़ ज़रूर लेंगे। जहाँ भी ज़्यादती हो रही है मैं उनके साथ खड़ी हूँ। इंशाल्लाह ये मिसिंग पर्सनस को भी हम एड्रेस करेंगे और बहुत जल्दी एड्रेस करेंगे। इसके साथ साथ आपने दूसरा क्वेश्चन किया कि ये PDMA के जो टेंट्स थे जो सैलाब ज़दगान हैं देखें, इंशाल्लाह बहुत जल्द हम एक मॉडल विलेज भी बनाने जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू द विज़न ऑफ वज़ीर आला। उसमें भी मैं आप सबको बुलाऊंगी। मैंने अपने इस टॉक से पहले ही कह दिया था कि हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि हम उसे घुमाएं और हालात ठीक हो जाएं, ठीक है। ये बहुत अरसे के हालात ख़राब हैं, उसे हमने ठीक करना है। आप हमें अप्रिशिएट करें कि ये पहला कदम है, आप हमारा साथ दें, इसको पॉजिटिविटी के साथ हाईलाइट करें। अब मुझे आप ये बताएं, ये जितनी ख़वातीन यहाँ पर बैठी हैं ये मैंने वर्किंग की है, आप जाके ख़ुद भी पूछ लें कि ये कौन सी ख़वातीन हैं। क्या इन्हें टेंट्स नहीं चाहिए? क्या इन्हें गैस सिलेंडर नहीं चाहिए? क्या इन्हें किचन किट्स नहीं चाहिए? क्या इन्हें क्विल्ट्स नहीं चाहिए? आप आज़ाद हैं, प्लीज़ आप जाके उनसे पूछें, आप उनका हाल देखें। तो प्लीज़ हमारे वज़ीर आला को, हमारी हुकूमत को मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर ये एक अच्छा कदम उन्होंने उठाया है, आप हमारा साथ दें। देखिए ये बहुत छोटी बात है, ठीक है। मैं जब असेंबली में नहीं भी थी तो मैं तब भी बहुत एक्टिव थी, और मैं आपको ये भी बताऊँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पाकिस्तान को मोर देन 10 कंट्रीज़ में रिप्रेजेंट किया है और मेरे अपने प्लेटफॉर्म्स भी हैं। तो असेंबली में रहना या ना रहना मुझे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पोर्टफोलियो मिले ना मिले मुझे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपने वज़ीर आला के साथ खड़ी हूँ और उनके विज़न के मुताबिक मैं पूरे बलूचिस्तान में काम करूँगी और लोगों की बहुत सारे इलाके खुले आसमान पर हैं, आपसे ज़्यादा मेरी वर्किंग है। एज़ अ स्पोक्स पर्सन टू गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान, उन्हीं दिनों में सैलाब थे, अगर आप लोगों को भी याद हो। कोई ऐसा इलाका नहीं था जहाँ से मेरा राब्ता नहीं था, दिन रात मैं राब्ते में थी। तो मुझे पता है कि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं कि खुले आसमान तले लोग बैठे हुए हैं, लेकिन गवर्नमेंट के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते, लेकिन फिर भी हम अपने रिसोर्सेज में रहते हुए काम कर रहे हैं। सरियाब में बिल्कुल जो सामान यहाँ पर है सरियाब में उसकी ज़रूरत है, ठीक है। बाकी जो इलाके आपने नाम लिए, हनाउड़क के भी कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने मुझसे ये पूछा कि क्या आप सरियाब में ही काम करेंगी, तो मैंने उन्हें कहा कि नहीं 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 नहीं, बलूचिस्तान का वज़ीर आला सारे बलूचिस्तान का वज़ीर आला है, ठीक है। तो ना सिर्फ सरियाब में बल्कि बलूचिस्तान के कोने कोने में हम जाएंगे, ये डिस्ट्रीब्यूशंस भी रहेंगी, इसके साथ साथ मज़ीद फलाही काम भी होंगे, और इसके साथ साथ हमने अपने बलूचिस्तान को दोबारा कह रही हूँ कि हुनरमंद बलूचिस्तान बनाना है। जी।